ये जो आप इस समय देख रहे हैं ये भगवान त्र्यंबकेश्वर जी का प्रमुख द्वार है। यहाँ से ही आपको एंट्रेंस है। पहले हम जाते हैं कुशावर तीर्थ। मंदिर के ठीक पीछे जो आसमान को छूती हुई विशाल पर्वत की श्रृंखला आप जो देख रहे हैं वही है पर्वत जो है ब्रह्मगिरी पर्वत है। यहाँ वही पहाड़ है जिसे साक्षात भगवान शिव का रूप माना जाता है और जहाँ गोदावरी जी का उद्गम स्थान भी है। इस पर्वत के शीर्ष पर पहुंचने के लिए हमें लगभग 700 से 900 सीढ़ियाँ पूरी करनी पड़ती है। रास्ता थोड़ा कठिन होता है, थका देने वाला था। उसके लिए आप अलग से एक दिन निकाल के आप ट्रैकिंग कर ऊपर आप दर्शन कर सकते हैं। तो हम पहुंच गए हैं कुशावर तीर्थ। कुशावर तीर्थ मुख्य मंदिर से महज कुछ ही दूरी पर आपको मिलेगा और आप अगर वहाँ के स्थानिक किसी से भी पूछोगे तो आपको कोई भी गाइड कर देगा कि आपको कैसे आना है। मंदिर के बिल्कुल पास में ही ये बना हुआ कुंड है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब गोदावरी नदी ब्रह्मगिरी पर्वत से नीचे उतरी तो वे बार बार लुप्त हो जाती थी। तब महान ऋषि गौतम ने माता गोदावरी को एक जगह रोकने के लिए कुशी यानी एक विशेष पवित्र घास की मदद से चारों तरफ से घेरा बना लिया। उस कुशा के घेरे के कारण गोदावरी नदी इस स्थान पर आकर रुक गई और हमेशा के लिए प्रकट हो गई। इसी वजह से इस पवित्र कुंड का नाम जो है कुशावर्त पड़ा और इसे गोदावरी नदी का आधिकारिक प्रकट स्थल भी माना जाता है। जितने भी शिव भक्त और तीर्थयात्री त्र्यंबकेश्वर आते हैं तो सबसे पहले कुशावर तीर्थ में जाकर पवित्र स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह कुंड स्नान किए बिना त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूरा फल नहीं मिलता है। तो कुंड के चारों तरफ जो बहुत सुंदर सीढ़ियाँ घाट बने हुए हैं जहाँ बैठकर लोग पूजा पाठ अर्चना करते हैं। हमने भी कुशावर तीर्थ के पास जल को अपने सिर पर लगाया, स्नान किया। अब हम पूरी तरह है बाबा के दर्शन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हर हर महादेव। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पंचवटी के साथ में भगवान त्र्यंबकेश्वर जी के कैसे दर्शन करें। 12 ज्योतिर्लिंगों में से जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान है। आइए तो इस भव्य यात्रा का मैं आपको मार्गदर्शन करता हूँ और जानते हैं पूरी आइटनरी किस तरह से होगी। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए बेहद खास ट्रैवल व्लॉग में। आज मैं आपको लेकर आया हूँ भारत के सबसे पवित्र और आध्यात्मिक शहर में यानी नासिक के त्र्यंबकेश्वर जी की दिव्य यात्रा पर। आइए तो इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आपको कहीं पर भी पूरे भारत में हो तो आपको नासिक रेलवे स्टेशन आना है। अगर आप फ्लाइंग भी आ रहे हैं तो आप नासिक एयरपोर्ट या पुणे एयरपोर्ट से आप ट्रैवल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम नासिक के ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। इसके बाद हम चलेंगे पवित्र पंचवटी जहाँ प्रभु श्री राम जी ने अपना वनवास का काफ़ी समय बिताया था। दर्शन करेंगे हम इस वीडियो में कालाराम मंदिर, गोराराम मंदिर, उसके साथ रहस्य कपालेश्वर महादेव जी के, और हाँ नासिक के पास स्थित अद्भुत तीर्थ जहाँ पर हम आपको दर्शाऊंगा कि किस तरह से स्नान करना है, किस तरह से दर्शन करना है। वीडियो को सेव कर लीजिए, उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए जिनको नासिक में आना है और 12 ज्योतिर्लिंग में से त्र्यंबकेश्वर जी की यात्रा करनी है जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं विराजमान है एक साथ। अभी यहाँ से अपने को आगे जो जाना है वो नाम है कालाराम मंदिर। ये कालाराम मंदिर नाम कैसे गिरा? पत्थर भी काला और मूर्ति भी काली, इसी वजह से नाम पड़ा कालाराम मंदिर। ये स्वयंभू निकली है। यहाँ पे जो राम घाट आता है वहाँ पे एक राजा था, उसका नाम था बाजीराव रंगराव ओडेकर। वो रोज सवेरे स्नान करने जाता है राम घाट पे। तब उसे एक मूर्ति मिली राम जी की। उसने चारों जगह पे ढूंढी तब उसे 4 मूर्तियाँ मिली, राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान। अभी ये मिलने के बाद ये तो पूरा जंगल था, यहाँ पे ना दुकान ना मकान कुछ भी नहीं था। वो जगह उसको अच्छी लगी, वहाँ पे मूर्तियाँ रख के वो यहाँ से चले गया। 12 साल के बाद जब कुंभ मेला भरा तब यहाँ पे साधु संत आए थे। वो साधु संत कौन थे? जिनके कान में लकड़ी की बाली होती है उनको कहते हैं नाथपंथी साधु। अभी लकड़ी की बालियाँ नहीं रही, अभी डायमंड, गोल्डन और सिल्वर। मगर उस वक्त राजा को खबर पड़ी कि यहाँ पे साधु संत आए तो उन्होंने दौड़ते हुए इस जगह पे आए। तब उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पे मंदिर का निर्माण करना है। दोस्तों अब हम पहुंच गए गोदावरी नदी के तट पर। मैं इस वक्त खड़ा हूँ गोदावरी नदी के तट पर जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इस घाट को रामकुंड के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान यहीं पे स्नान किया था। यहाँ स्नान करने का एक बड़ा ही बहुत महत्व है। आप यहाँ पर आते हैं तो स्नान ज़रूर कीजिए। माँ गोदावरी जी के तट पर आकर भी आपको अलग तरह की एक शांति मिलती है, उसे शब्दों से बयां करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर जगह जगह पर आपको शिव जी के हर जगह दर्शन हो जाएंगे। अलग अलग शिवलिंगों में यहाँ पे भगवान शिव जी विराजमान है। यहाँ पर काफ़ी चहल पहल होती रहती है। आप कभी भी किसी भी समय जाइए और यहाँ की आरती भी आपको ज़रूर लेना चाहिए, वो भी ना भूलें। अगर आप नासिक शहर आ रहे हैं तो सुबह के समय में रामकुंड पर ज़रूर जाना चाहिए।
यहाँ की सुबह का आरती का नज़ारा भी है जो देखने लायक होता है। चलिए अब शरीर और मन को शुद्ध कर चुके हैं तो बढ़ते हैं आगे पंचवटी की ओर। पंचवटी भी यहाँ की बहुत ही प्राचीन ऐसी यहाँ की स्टोरी है जहाँ पे 5 बरगद के पेड़ आज भी है, जहाँ भगवान राम जी जहाँ स्वयं विराजमान थे। तो दोस्तों नासिक शहर के दर्शन हमारे पूरे हो चुके हैं और अब हम बढ़ रहे हैं महादेव जी की नगरी श्री त्र्यंबकराज के पास। त्र्यंबकेश्वर जी का यह भव्य रूप के दर्शन के लिए मेरे अंदर बहुत ही उत्सुकता थी और जैसे ही हम मंदिर के पास पहुंचते हैं तो सबसे पहले हम जाते हैं कुशावर तीर्थ यानी कि गोदावरी जी का प्रकट स्थल। तो आगे जो है दर्शन कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। और आप इस समय जो देख रहे हैं मंदिर के पास में ही भगवान केदारेश्वर स्वरूप भी है और भी कुछ भगवान शिव जी के स्वरूप है। आप वहाँ पर भ्रमण कर दर्शन कर सकते हैं। नासिक के भगवान श्री त्र्यंबकेश्वर जी के दर्शन अगर आपके होते हैं और साथ ही में आपके 2 ज्योतिर्लिंग यात्रा की और प्लान है तो आप नासिक से पुणे के लिए भी रवाना हो सकते हैं, जहाँ पर आपको भीमाशंकर जी के दर्शन हो जाएंगे जो एकदम पहाड़ियों में स्थित है। पूना रेलवे स्टेशन से आपको लगभग 3 से 4 घंटे का दूरी तय करके आपको जाना होगा और पुणे में आपका भीमाशंकर दर्शन होने के बाद में वहाँ पर गुप्त भीमाशंकर जी के दर्शन होने के बाद आगे बढ़ते हुए आप उसी दिन छत्रपति संभाजी नगर के लिए रवाना हो सकते हैं। वहाँ से भी आपको अच्छी कनेक्टिविटी है, आप एसटी जो बस वहाँ से चलती है आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं और आप साथ में घृष्णेश्वर मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब बात करते हैं यहाँ पर मिलने वाला वीआईपी दर्शन कैसे लिया जाता है। तो त्र्यंबकेश्वर भगवान में 200 रुपये में आपको वीआईपी पास यानी कि डोनेशन जो पास होता है वो यहाँ पर मिलता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के ठीक सामने बस स्टैंड के पीछे आप अगर किसी को भी यहाँ पे लोकल पूछेंगे तो बताएंगे कि किस तरह से आपको पास लेना है। पास लेते समय आपका थंब लेना होता है और उसके बाद आपको इस तरह से पासेस मिलते हैं जिसकी जो फीस है वो 200 रुपये है। ये डोनेशन पास है तो आप इस तरह से भी ये टिकट देके आप मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। वीआईपी पास टाइम बचाने के लेने के बावजूद भी काफ़ी समय मुझे लगा, आइए जानते हैं। मैंने वीआईपी दर्शन का पास लिया है और जानते हैं कितना समय लगा। अभी समय हो रहा है, कितना समय हो रहा है 7:12 हो रहे हैं, 7:14 हो रहे हैं और हम बताएंगे आपको कि कितना समय लगेगा ये वीआईपी पास के लिए। भगवान सबके एक समान होते हैं, जिनके लिए टाइम की कोई सीमा है या तो किसी को खड़े रहने की कोई दिक्कत है तो वो लोग वीआईपी पास ले सकते हैं जिसके लिए इमरजेंसी है, वरना आप नॉर्मल लाइन में भी लगकर दर्शन कर सकते हैं। सामान्य के लिए आपको कोई किसी भी तरह के पैसे देने नहीं होते हैं और आप सुबह से रात के 9-10 बजे तक आप आराम से कभी भी जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। याद रखें कि अगर आप डोनेशन पास ले रहे तो आपके लिए उसके लिए 200 रुपये जो है आपको वहाँ पर रिसीट कटानी पड़ती है जो बस स्टैंड के पीछे साइड में है। और हम अभी मंदिर के जो पीछे साइड में आप अगर आते हो तो जैसे मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग है उसी तरह से आपको बाहर भी एक शिवलिंग दिखाई देगा जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप में आपको दर्शन होगा। 7 बजे के बाद इवनिंग में मेरे 10 बजे के अराउंड दर्शन हो गए थे। तो दोस्तों त्र्यंबकेश्वर ट्रिप अगर प्लान कर रहे हैं तो अगर आपको बजट की बात करें तो बजट जो है वो बहुत ही आपको कम लगेगा अगर बाय ट्रेन आ रहे हैं तो। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ करें तो आपका 1000 से 1500 रुपये में पर पर्सन हो जाएगा। अगर आप 3-4 लोग हैं तो 4 to 5,000 आपके लिए इनफ है, जिसमें आप एक दिन का स्टे भी कर सकते हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत, पंचवटी और त्र्यंबकेश्वर भगवान के दर्शन कर आप लौट सकते हैं। साथ ही में जो दूसरा जो मेरा व्लॉग आने वाला है उसमें मैं त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर और भीमाशंकर 3 ज्योतिर्लिंग जो है महाराष्ट्र के किस तरह से एक साथ कवर करें उसके ऊपर भी मैं आपको डिटेल में सारी जानकारी देने जा रहा हूँ। और ऑलरेडी मैंने और 12 ज्योतिर्लिंग में से सोमनाथ यात्रा, द्वारका यात्रा, उसी के साथ श्री जगन्नाथ जी यात्रा, ऐसी यात्राओं का मैंने व्लॉग और मार्गदर्शन दे रखा है, वो भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो। ये वीडियो की जानकारी आपको कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत आ रही, कोई समस्या है, आपको कुछ चीज़ों का हल नहीं मिल रहा है, अगर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको कुछ हेल्प होगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों शिवलिंगा दर्शनम का ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, आप इंस्टाग्राम पर भी जाके हमें एक फॉलो से हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं और हमें डायरेक्टली भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई यात्रा करनी है।
ध्यान रहे कोई भी यात्रा करने के पहले आपका रिजर्वेशन अच्छा पहले होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा ट्रैवलिंग का और आपकी यात्राएं बहुत अच्छी होगी। होटल की बुकिंग जो है वो मंदिर के पास में भी आपको मिल जाएगी, या तो आप नासिक स्टेशन के पास में भी आप रहने का आपका व्यवस्था कर सकते हैं। अगर आपको बुकिंग के लिए कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा। यहाँ तक हमारी पूरी यात्रा ख़त्म होती है। हर हर महादेव, जय श्री त्र्यंबकेश्वर।